हेलो गाइस। आज हम इंग्लिश ड्रामा का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन करेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। बेसिकली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से हम क्या समझते हैं? इससे यह समझ में आता है कि अगर कोई वाक्य या कोई कथन किसी व्यक्ति के द्वारा बोला गया हो तो हम उस कथन को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। या तो हम डायरेक्टली जो उसने बोला है एज इट इज हम बोल देते हैं, या फिर उसको अपनी भाषा में बोलने का प्रयास करते हैं। सो बेसिकली दिस इज व्हाट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इज। और इस लेक्चर में हम ये भी देखेंगे, हम वो रूल्स पढ़ेंगे जिससे हम सक्सेसफुली एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सके या एक इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट में कन्वर्ट कर सके। ओके, so here we see that Rama said, I am very busy now. ये राम ने कहा था। अब हम इसे राम के कथन को कैसे पुट अप करें? हम डायरेक्टली जो उसने कहा था आई एम वेरी बिजी नाउ, हमने उसको पुट अप कर दिया, या हम अपने शब्दों में इसको पुट अप करें। रामा सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन। ठीक, तो ये दो तरीके हो गए। ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच या डायरेक्ट स्पीच, ये हो गई रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। तो हम यहां पे जो डिफरेंस देखेंगे कि जो डायरेक्ट स्पीच है वो हम उन शब्दों को इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं जो एज इट इज राम ने कहे थे, और इनडायरेक्ट स्पीच में वो इन्वर्टेड कॉमास में नहीं रहते हैं, क्योंकि वो हमने उसको बताया, हमने कहा जो राम ने हमसे कहा था। ठीक है, सो अगेन विल रीराइट दिस सेंटेंस। आई एम वेरी बिजी नाउ, रामा सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन, राइट। सो यहां पे हम डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि हम एक कंजंक्शन यूज कर रहे हैं। हम एक कंजंक्शन यूज कर रहे हैं दैट। कंजंक्शन क्या होता है? जो दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। तो यहां पे हमने बताया कि रामा सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन। तो यहां पे हमने एक तो कंजंक्शन जोड़ा, राइट। फिर हमने प्रोनाउन चेंज किया, आई की जगह हमने ही लगाया, तो प्रोनाउन चेंज किया। और उसके बाद हमने वर्ब का टेंस चेंज किया। ठीक, एम की जगह हमने वॉज लगाया, और फिर यहां पे ये जो एडवर्ब था नाउ, इसको हमने देन किया। तो इस तरह से हमने ये 4 पॉइंट्स हमने ध्यान देते हुए जब चेंज करते हैं तो हम करेक्टली एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। गेटिंग द पॉइंट? पॉइंट नंबर 1 कि हमने इस कंजंक्शन दैट को लगाया, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, फिर भी हम लगाते हैं तो इसमें सेंटेंस थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, राइट। फिर प्रोनाउन चेंज किया, फिर हमने वर्ब का टेंस चेंज किया, और हमने एडवर्ब को चेंज किया, राइट। What are the rules for changing direct speech into indirect? तो यहां पे हमें कौन सी चीजों का सबसे पहले ध्यान रखना है? अगर हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच में आया है और हमें उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में। ठीक, अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो उस रिपोर्टिंग स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच के सारे टेंसेस जो हैं वो पास्ट के में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, लाइक here we say a simple present tense becomes a simple past tense. अब हम
कैसे अनुमान लगाएंगे कि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच या जो डायरेक्ट स्पीच है वो पास्ट टेंस में है? तो यहां पे हम देखेंगे ही सेड आई एम अनवेल, तो यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। और ये सेड यानी कहा था, पास्ट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अब हमारे इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो उन रूल्स को फॉलो करना शुरू करेगी जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखे थे कि ही सेड दैट, कंजंक्शन हमने लगाया, आई की जगह हमने प्रोनाउन चेंज किया ही, एम वर्ब टेंस प्रेजेंट था, हमने उसको पास किया, एंड दैट्स ऑल। तो ही सेड दैट ही वाज अनवेल, राइट। अब सेकंड में देखेंगे कि एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक वर्ब जो है जो डायरेक्ट स्पीच में, देखिए स्टार्टिंग में तो हम देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच का में ही सेड है या ही सेज है। अगर सेड है तो मींस कि डायरेक्ट स्पीच पास्ट टेंस में है। इसके बाद ही हमारे सारे नियम यहां पे लगना शुरू होंगे, ठीक है। तो हमने यहां देखा कि ये पास्ट टेंस है। अब यहां हमने कहा माय मास्टर इज राइटिंग, तो ये इज राइटिंग क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। तो यहां पे इस वर्ब को हम पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। माय इस प्रोनाउन को चेंज करेंगे, ठीक। एंड बेसिकली ये दो चीजें तो हमें करनी है। उसके बाद जब एडवर्ब आएगा अगर किसी सेंटेंस में, उस केस में हम एडवर्ब को चेंज करेंगे। अदरवाइज जनरली अगर हमारा सेंटेंस ऐसा सिंपल सा है तो हमें यह देखना है कि पहली चीज कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है, और अगर वो पास्ट टेंस का है तो हमारे डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ब्स यूज किए गए हैं हम उसका टेंसेस अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। ही सेड, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड यानी पास्ट। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तो हैव पास्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट क्या होगा? हैड पास्ट, ठीक, हैड पास्ट। और आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो ही हो जाएगा, एंड कंजंक्शन दैट कर जाएगा। ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, ओके। फिर हम ये नोट करेंगे कि अभी हमने बात की कि प्रेजेंट टेंस जो है वो पास्ट टेंस में चेंज होगा, और अगर शैल है तो क्योंकि शैल इज अ फ्यूचर टेंस वर्ड तो वो शुड में कन्वर्ट होगा। विल जो है वो वुड में या शुड में कन्वर्ट हो जाएगा। शैल विल बी कन्वर्टेड टू शुड, विल बी कन्वर्टेड टू वुड और शुड, ठीक। So as a rule, a simple past in the direct becomes a past perfect. अभी हम देख रहे थे, हमने प्रीवियस स्लाइड्स में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट। अब हम यहां देखेंगे कि सिंपल पास्ट को कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा। द हॉर्स डाइड इन द नाइट, तो ये क्या था? एक सिंपल पास्ट था। अब चूंकि हमारा ये डायरेक्ट स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में है तो हमारे को अपना वर्ब के जो वर्ब यूज किया है सेंटेंस में इसके टेंस को भी बदलना पड़ेगा, राइट। तो इनडायरेक्ट में होगा ही सेड दैट, कंजंक्शन लगा, द हॉर्स हैड डाइड इन दैट नाइट, ठीक है, मर चुका है, घोड़ा मर चुका है, तो वो पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया। लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो ये मैंडेटरी हो जाता है हमारे लिए कि हम वर्ब के टेंस को भी चेंज करें, और वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, हैड डाइड, राइट। सो फार सो गुड, ओके। अब हम यहां देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में अगर वो डायरेक्ट स्पीच है और उस सेंटेंस में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बोला गया है,
तो हमारे वर्ब के टेंस नहीं चेंज होंगे। लाइक से द टीचर सेड, यहां पे है तो ये सेड यानी पास्ट टेंस में है, राइट। द अर्थ गोज राउंड द सन। अब गोज ये हमारा वर्ब हो गया, कायदे से तो हमें इसको चेंज करना है, पास्ट में करना है, लेकिन चूंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, द अर्थ गोज राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हम अपने इनडायरेक्ट स्पीच में इसको यहां पे हम वर्ब का टेंस चेंज नहीं करते हैं। द टीचर सेड दैट द अर्थ गोज राउंड द सन। अब वेंट राउंड द सन इसका एक्चुअली पास्ट हुआ, लेकिन हमारा ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। द टीचर सेड दैट द अर्थ गोज राउंड द सन। डायरेक्ट में देखेंगे, जर्मन इज इजी टू लर्न, शी सेड। सेड आ गया, पास्ट टेंस हो गया, लेकिन ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जर्मन इज इजी टू लर्न, तो हमारा इनडायरेक्ट में भी वही रहेगा, शी सेड जर्मन इज इजी टू लर्न। हमें वॉज लगाने की जरूरत नहीं है, जर्मन इज इजी टू लर्न इनडायरेक्ट स्पीच में करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, तो यहां पे एक हमने चार्ट बनाया है, जो आप लोग देखिए कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो रूल्स थे कि इनडायरेक्ट में हम एक कंजंक्शन लगा देते हैं दैट, अगर सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है, फिर प्रोनाउन में चेंजेस करते हैं, राइट, और फिर जो स्पीच डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ब होता है उसके टेंस को हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो वो चेंज का नियम क्या है, उस वर्ब टेंस के चेंज का नियम यह है कि अगर वर्ब सिंपल पास्ट में है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट। सो ये हमारे वर्ब को चेंज करने के ये सिंपल रूल्स हैं, इनको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि अगर सेंटेंस में हमारे जो डायरेक्ट स्पीच है और उसमें जो वर्ब टेंस है मेन स्पीच का, वो अगर से सिंपल पास्ट का है तो हमें मालूम है कि उसे पास्ट परफेक्ट ही करना पड़ेगा, राइट, एंड सो ऑन। अब आ जाइए, अभी तक हमने जो लेक्चर लिया था उसमें कहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर वो पास्ट में है तब हमारे इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज होगी, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो हमारे वर्ब टेंस चेंज नहीं होते हैं। और हमें पता कैसे चलेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है? ये देखो, पहला एग्जांपल पुराने से लेते हैं हम लोग। डायरेक्ट में ही सेड आई एम अनवेल, तो सेड हमारा पास्ट हो गया, तो इसलिए हमारी इनडायरेक्ट में सारे पास्ट वाले रूल्स लगने लगेंगे। ही सेड दैट, ही, आई चेंज हो गया ही में, एम हमारा प्रेजेंट है सिंपल प्रेजेंट, वो चेंज हो गया वॉज सिंपल पास्ट में, अनवेल, राइट। अब इधर नजर डालिए इस वाले पे, ही सेज, यहीं पे आपको आइडेंटिफाई करने में, अगर सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में लिखा है ही सेज, तो मतलब कि हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस में। आई एम अनवेल, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा ही सेज दैट ही इज अनवेल। देखिए ये हमारा जो वर्ब टेंस है वो चेंज नहीं हुआ, वो सेम रहा। बी, बी वर्ब टेंस में से सिंपल प्रेजेंट में आता है ना, एम, इज, तो ये हमारा टेंस चेंज नहीं हुआ। हाँ, प्रोनाउन जरूर चेंज हो जाएगा, आई की जगह ही लग जाएगा, प्रोनाउन विल चेंज। बट अगर हमारे सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस है
यानी सेज, वो कह रहा है, तो इट इज अ प्रेजेंट टेंस। तो उस केस में हमारा जो स्पीच के अंदर वर्ब टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। इसमें देखिए, ही सेड माई मास्टर इज राइटिंग लेटर्स, तो हम अब अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। ही सेड दैट, ये चेंज होगा, हिज मास्टर वॉज राइटिंग लेटर, क्योंकि आप पास्ट कंटिन्यूअस में चले जाएगा, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, राइट। अब अगर इसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट में लिखेंगे, ही सेज माई मास्टर इज राइटिंग लेटर्स, तो हमारा इनडायरेक्ट क्या होगा, ही सेज दैट, प्रोनाउन तो चेंज होगा, राइट, प्रोनाउन विल चेंज। हिज मास्टर इज राइटिंग लेटर, ये देखिए, इज राइटिंग, ये वर्ब टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। किस केस में? उस केस में जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। ही सेज, वो कह रहा है, राइट। She says, I am late. She says that she is late. Present tense. Okay? अभी हमने ये देखा कि हम उस रूल को पे we were talking about in which the verb tenses needed to be changed. Right? अब हमारा एक और रूल आता है जिसमें हमारे प्रोनाउंस भी चेंज होंगे, राइट। तो वो प्रोनाउंस कब, कैसे, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस दे विल चेंज, विल लुक ओवर हियर। द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड वेयर नेसेसरी, सो दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, देयर रिलेशन विद द रिपोर्टर एंड हिज हियरर। यहां पे दो लोगों का ध्यान रखना है, रिपोर्टर जो स्पीच को रिपोर्ट कर रहा है और जो सुन रहा है। जिसने ओरिजिनली कहा है हम अभी उसका ध्यान नहीं रखेंगे, राइट। तो ये क्या करेंगे, प्रोनाउंस कब चेंज होंगे, वो जो प्रोनाउन चेंज होंगे वो किसकी रिलेशनशिप दिखाएंगे, जो रिपोर्टर है और जो सुनने वाला है, राइट, रादर दैन द ओरिजिनल स्पीकर। ओरिजिनल स्पीकर को हम नजरअंदाज कर देंगे, विल नॉट कंसिडर, राइट। सो डायरेक्ट में ही सेड टू मी, आई डोंट बिलीव यू, ठीक। तो अब से आई बिकम द रिपोर्टर ऑफ द स्पीच एंड सपोज यू आर द हियरर, तो ही सेड टू मी दैट आई डोंट बिलीव यू। तो अब हम इसको इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे, ही सेड टू मी दैट ही, अब ही कौन है, वही ही है जिसने मुझसे ये बात कही थी, ठीक है, द ओरिजिनल स्पीकर, ही सेड टू मी, राइट। तो यहां पे इनडायरेक्ट में क्या होगा, ही सेड दैट, या हम यहां पे अगेन दैट लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, दैट्स ओके। ही सेड, ही मीन्स दिस ही डिडंट बिलीव मी, ये वाला मी यहां पे आ जाए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक, कि आई डोंट बिलीव यू। अब मैं आपसे बता रहा हूं कि उसने मुझसे क्या कहा, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, ही, दैट पर्सन सेड टू मी दैट ही डिडंट बिलीव मी। इट्स ओके, क्लियर हो गया। शी सेड टू हिम, यहां पे हम जब भी एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर हम रिपोर्टेड स्पीच के बाद अगर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक, जैसे पहले वाले केसेस में हमने देखा था, आप देखेंगे कि जनरली हमारे जो सेंटेंस होते थे वो थे डायरेक्ट, ही सेड माय मास्टर इज राइटिंग लेटर। तो यहां पे जो सेड है इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट, इसमें कोई, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका सब्जेक्ट तो है, इस वर्ब का सब्जेक्ट तो है ही, पर इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। लेकिन यहां पे हम देखेंगे इन सेंटेंसेस में इन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट भी है। शी सेड टू हिम, ही सेड टू मी, यहां पे मी ऑब्जेक्ट हो गया,
यहाँ पे हिम। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट लग जाता है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में हम लोग टोल्ड भी यूज कर सकते हैं। लाइक शी, लाइक ही सेड टू मी, ही told me, I don't, he told me that he didn't believe me. He told to me नहीं होगा, he told me। वैसे यहां पे she said to him, तो she told him, ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। she said या she told him, she didn't believe him। She said to him, I don't believe you। She said she didn't believe him, right? him कौन है यहां पे? you, ठीक। He said to him, I don't believe you। तो यहां पे ये you जो है वही तो him है, थर्ड पर्सन, राइट। और she said, she, ये वाला she हमारे इनडायरेक्ट में आ जाएगा। ओके। I said to him, I don't believe you। I said to him, I don't believe you। So यहां पे क्या हुआ? I said, I didn't believe him। you की जगह हमारा ये जो प्रोनाउन है ये him हो जाएगा, राइट। I said to you, I don't believe you। I said, I didn't believe you। क्योंकि यहां पे जो बोल रहा है और जो सुन रहा है वो दोनों ही लोग हैं। The speech is not being said about the third person, राइट। तो इसीलिए यहां पे you जो प्रोनाउन है अकॉर्डिंगली, जैसे आप याद रखिए कि इस चीज को याद रखिएगा कि their relationship with the reporter and his hearer is indicated। कौन रिपोर्टर है कौन हेयरर है, इसी रिलेशनशिप को ध्यान में रख के हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। इस केस में हमारा रिपोर्टर और हेयरर हम और आप है, सीधा सीधा। लेकिन बाकी सब में क्या है, जैसे यहाँ पे she said, तो यहाँ पे रिपोर्टर कहने वाला जो है वो कोई और है और उसकी बात की रिपोर्टिंग मैं कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं? आपसे कर रहा हूं, राइट। Now we will see what are the rules for changing the personal pronouns। ठीक है, अभी तक हमने रूल्स देखे थे कि वर्ब टेंस के क्या रूल्स होते हैं, और अब हम देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउंस को चेंज करने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब चेंज करते हैं तो क्या रूल लगते हैं, राइट। सो पर्सनल प्रोनाउन कमिंग इन द रिपोर्टेड स्पीच, दैट इज द इनडायरेक्ट स्पीच में जो आएंगे वो कौन से रूल्स फॉलो करेंगे? वो करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, क्या रूल फॉलो करेंगे? जो रिपोर्टिंग वर्ब है, लाइक सेड इज अ रिपोर्टिंग वर्ब, तो उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रूल फॉलो करेंगे। तो अगर फर्स्ट पर्सन है हमारे डायरेक्ट स्पीच के जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, अगर फर्स्ट पर्सन आई वी ये है, तो दे आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। जो सेड के पहले, लाइक ही सेड टू मोहन, तो यहां पे सेड के पहले क्या है? ही, तो ही इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सेड और मोहन इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अगर हमारे इन्वर्टेड कॉमर्स में आई वी मी अस ये वर्ड्स आ रहे हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो रूल फॉलो होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। और अगर हमारे इन्वर्टेड कॉमर्स में यू योर योर्स आ रहे हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? दे विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, यानी जो सेड के बाद जो आया वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो अकॉर्डिंगली हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा प्रोनाउन चेंज होगा। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे एग्जाम्पल में, शी सेड टू मी आई एम इंटेलिजेंट बट यू आर अ फूल, तो यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड। ठीक है, सेड है। अब
इसका सब्जेक्ट क्या है? शी, और ऑब्जेक्ट क्या है? मी, राइट। तो अब हमारे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर क्या आया? आई एम इंटेलिजेंट बट यू आर अ फूल। तो आई जो है, जो फर्स्ट पर्सन है, विल बी चेंज्ड इन अकॉर्डिंग्स टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी इसके अकॉर्डिंग, यानी थर्ड पर्सन। तो ये चेंज हो जाएगा यहां पे इनडायरेक्ट में। शी सेड टू मी, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहां से दैट कंजंक्शन आ गया, आई किसमें चेंज हो गया? शी में, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन है आई, तो ये होगा शी वॉज इंटेलिजेंट। अब ये अभी हम लोग प्रोनाउन पे ध्यान देंगे, अभी टेंस की बात नहीं करेंगे, राइट। तो शी वॉज इंटेलिजेंट बट यू, तो यू क्या है? सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन है तो वो किसके अकॉर्डिंग्स में कौन सा रूल फॉलो करेगा? वो रूल फॉलो करेगा कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, यानी मी। तो मी फर्स्ट पर्सन है, तो मी फर्स्ट पर्सन है, उसकी जगह हमारा फर्स्ट पर्सन आई लग जाएगा, राइट। हमारे को फर्स्ट पर्सन में मी, आई, अस है, तो हमें यह भी तो ध्यान रखना कि कहां पे आई लगेगा, कहां पे अस लगेगा, कहां पे वी लगेगा, राइट। तो यहां पे ये जो यू है, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, तो दिस विल चेंज इन अकॉर्डेंस टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, दैट इज मी। तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होते हुए ये इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाएगा आई। तो she said to me that she was intelligent but I was a fool, right? You said to me she is honest, ठीक। she is honest, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर क्या आ रहा है? she क्या है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होगा। You said to me that she was honest। अभी अगेन हमने कहा हम वर्ब टेंस की बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ प्रोनाउंस पे फोकस रखेंगे। तो यहां पे हमारा शी जो है वो चेंज नहीं हो रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है और शी विल नॉट चेंज, ठीक। हमारे जो प्रोनाउंस के चेंज ऑफ प्रोनाउंस के रूल्स को फॉलो करते हुए थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा, राइट। If there is no object after the reporting verb, मान लीजिए यहां पे ऑब्जेक्ट है she said to me, me is the object of said, लेकिन मान लीजिए ऐसा सेंटेंस है जिसमें there is no object for the reporting verb, like Rama said you should work hard, ये सेंटेंस है। तो इस केस में क्या करेंगे हम? तब इस केस में क्या करेंगे कि हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन को आफ्टर द वर्ब उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन को। रामा सेड टू हिम या रामा सेड टू हर, तो ये थर्ड पर्सन हो गया। अगर हमारे डायरेक्ट स्टेटमेंट में, डायरेक्ट स्पीच में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इनडायरेक्ट में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिटन विद इन द इन्वर्टेड कॉमर्स। यू शुड वर्क हार्ड, यानी किसी एक व्यक्ति के लिए बोला गया है। वो कोई लड़का भी हो सकती है, कोई लड़की भी हो सकती है, ठीक। कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है। तो हमने यहां पे ऑब्जेक्ट उस हिसाब से रख लिया। राम सेड टू हिम दैट ही शुड वर्क हार्ड, राइट। तो अब यहां पे अगर हम कहते हैं राम सेड टू हिम, तो हिम क्या हो जाता? ऑब्जेक्ट हो जाता, राइट, ऑब्जेक्ट हो जाता। और यू जो है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, क्योंकि सेकंड पर्सन है, तो वो अकॉर्डिंग टू उसका चेंज, प्रोनाउन का चेंज कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो मान लीजिए यहां पे होता राम सेड टू हिम, तो हिम हो जाता ना ऑब्जेक्ट ऑफ, तो यू किस हिसाब से चेंज होगा? थर्ड पर्सन के हिसाब से, राइट। तो यहां पे हो गया राम सेड टू हिम दैट ही थर्ड पर्सन है, तो यू जो है अकॉर्डिंगली चेंज हो गया, क्योंकि यू हमने देखा था सेकेंड रूल में कि यू विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। समझ में आ गया? ओके। अगर किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन में वी आर अस लिखा है
उनको अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। से फॉर द टाइम दैट द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, सेज वी आर द लीडर इन प्रिंट मीडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है वी आर, तो इनडायरेक्ट में हम इन सबको वी आर अस को इट में कन्वर्ट कर देते हैं। द इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट इट इज द लीडर इन द प्रिंट मीडिया। ठीक है, अब हमने जो रूल्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें हमने देखा कि हमने वर्ब टेंस को कैसे पहचाना एंड अकॉर्डिंगली इनडायरेक्ट स्पीच में हम उस वर्ब टेंस को कैसे चेंज करते हैं, लाइक सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे चेंज करते हैं, ये हमने एक रूल देखा। दूसरा, हमने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया था कि हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है वो उसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि सेड लिखा हुआ है या सेज लिखा हुआ है। ठीक, तो एक वो रूल था, दूसरा टेंस का था। तीसरा रूल हमने अभी पढ़ा था प्रोनाउन का, कि प्रोनाउन को किन रूल्स के हिसाब से हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। अब हम एडवर्ब, याद करिए हमने शुरू के सेंटेंस में एक एडवर्ब यूज किया था, ही विल कम टू द थिएटर नाउ, तो वो नाउ जो था वो एडवर्ब था। अब यहां पे हम देखेंगे कि उन एडवर्ब्स को अगर हमारे सेंटेंस में, अभी तक इधर के सेंटेंस में एडवर्ब्स नहीं आ रहे थे, so we did not bother, but when an adverb comes into our sentence, how are we going to change that adverb in the indirect speech? Okay, so words expressing nearness in time or place, वो वर्ड्स है जैसे नाउ, टुडे, इस टाइप के वर्ड्स हैं जो नियरनेस इन टाइम यानी करीबी समय और डिस्टेंस की करीबी बता रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में, उनको इनडायरेक्ट में हम डिस्टेंस में, मतलब वो नियरनेस की जगह वो फर्दर अवे हो जाएगा, या दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस द डिस्टेंस इन टाइम और प्लेस, लाइक नाउ becomes then, so I will go to the movie now, तो now हो जाएगा जब indirect speech में he said that he would go to the movie then, ठीक, now will become then, here becomes there, tomorrow अगर डायरेक्ट स्पीच में tomorrow यूज हो रहा है तो इनडायरेक्ट में हम उस टुमारो की जगह, उस टुमारो एडवर्ब की जगह हम यूज करेंगे द नेक्स्ट डे, टुडे की जगह हम यूज करेंगे दैट डे, अगो, आई विजिटेड द ताजमहल 3 years अगो, ये डायरेक्ट स्पीच में आया। इनडायरेक्ट में क्या होगा, बिफोर, 3 years बिफोर, इनडायरेक्ट में, ठीक है, अगो बिकम्स बिफोर, yesterday becomes the day before, thus becomes so, this becomes that, ये आपको ये कुछ याद रखने पड़ेंगे, तो ताकि जब डायरेक्ट स्पीच में एडवर्ब का प्रयोग हो तो अकॉर्डिंगली आप इनडायरेक्ट स्पीच में उनको कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। लाइक ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, हियर दिस इवनिंग, इनडायरेक्ट में क्या कहेगा, ही सेड दैट, अभी हम फिर प्रोनाउन और वर्ब टेंसेस को इग्नोर करेंगे क्योंकि अब हम एडवर्ब्स पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो ही सेड दैट ही वाज ग्लैड टू बी देयर, हेयर की जगह देयर हो गया, दिस इवनिंग की जगह दैट इवनिंग हो गया, हेयर की जगह देयर हो गया, एंड दिस इवनिंग की जगह या दिस डे की जगह दैट डे हो गया या दैट इवनिंग हो गया। Okay, got it?
सो अगेन फिर वही बात है, चेंजेस नहीं होंगे उस एडवर्ब में चेंज नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच उसी समय हाल फिलहाल के समय की हो रही है। लाइक हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हाल फिलहाल के समय में हो रही है? हम सीधी सी चीज देखेंगे, हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर वो सेज है तो यानी प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। अगर प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है तो हमारे एडवर्ब चेंज नहीं होंगे। ही सेज आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, तो इनडायरेक्ट में भी क्या हुआ? ही सेज, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, हाल फिलहाल की बात हो रही है। ही सेज दैट भी लिख सकते हैं, ही सेज दैट, या ही सेज ही इज ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। यहां पे कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ही सेज आई एम हैप्पी टू रिसीव दीज गिफ्ट्स, इनडायरेक्ट क्या है? He says, again says, he is happy to receive these gifts. यहां पे those gifts नहीं बना, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो था वो प्रेजेंट था, says था, तो इसलिए हमारा जो एडवर्ब है वो भी हमारा सेम ही रहा, वो चेंज नहीं हुआ। However, this and these are changed into that and those if the reporting verb is in the past tense. अगर said लग जाता तो हमारा this will become that and these will become those. Okay? अब हम देखेंगे कि मोडल्स को चेंज करने के लिए क्या रूल्स है। मोडल्स क्या है? अपने वर्ब्स में पढ़ा होगा, दे आर लाइक अ पार्ट ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं ना, जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, उसी प्रकार से मोडल्स होते हैं। और ये बेसिकली यही मोडल्स होते हैं, आप उनको याद कर सकते हैं। कैन, मे, विल, शैल, ये इनको मोडल्स कहते हैं। तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होने के लिए जब हम मोडल्स के साथ क्या रूल अपनाएंगे वो हम देखेंगे कि कैन विल बिकम कुड, ठीक है। मे विल बिकम माइट, हैज टू, हैव टू विल बिकम हैड टू, was to will become were to, will become would, shall will become should, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारा कैन है, मे है, विल है, शैल है, तो इनडायरेक्ट में ये कुड, शुड, माइट बन जाएंगे। ओके। और अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में ही कुड, माइट है, मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में हमारा जो सेंटेंस में कुड आ गया या माइट, तो फिर वो चेंज नहीं होगा, वो इनडायरेक्ट में भी कुड या माइट या शुड ही रहेगा। गेटिंग द पॉइंट? अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में कैन, मे, विल है, तब तो ये इनडायरेक्ट में चेंज होंगे, माइट, शुड, कुड। लेकिन अगर डायरेक्ट स्पीच में ही कुड, माइट, शुड है, तो इनडायरेक्ट में वो एज इट इज रहेंगे, कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो हम देखते हैं बेसिकली एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि मोडल्स होते क्या हैं। So it is a type of a auxiliary यानी helping verb which expresses ability, possibility, permission. Can I come in? Like asking a permission. Possibility है, I can jump over the wall. ठीक है। तो इस तरह से ये मॉडल्स होते हैं, ये मूड्स को डिस्प्ले करते हैं, एबिलिटी को, पॉसिबल है कि नहीं है, परमिशन या ऑब्लिगेशन। तो कैन, आई कैन जंप, कुड जंप, इनडायरेक्ट में ये कुड जंप हो जाएगा। अगर कुड लिखा है, वी कुड गो टू द सिनेमा टुमारो, वी कुड गो लिखा हुआ है,
और ये जो है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में है, वी कुड गो टू द सिनेमा, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये कुड ही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज, राइट। मे, दे मे बी कमिंग टू आवर हाउस टुमारो, ठीक है। अब अगर ये इन्वर्टेड डायरेक्ट स्पीच में है, दे मे बी कमिंग टू आवर हाउस, तो ये इनडायरेक्ट में माइट हो जाएगा। लेकिन अगर माइट लिखा हुआ है तो वो इनडायरेक्ट में भी माइट ही रहेगा, चेंज नहीं है। ओके